बार काउंसिल ऑफ राजस्थान चुनाव को लेकर चूरू में बढ़ी हलचल, वकीलों में दिखा उत्साह। बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के प्रस्तावित चुनावों को लेकर चूरू जिले में भी चुनावी माहौल गर्मा गया है। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नज़दीक आ रही है, वैसे वैसे प्रत्याशियों ने अपना संपर्क अभियान तेज कर दिया है। चूरू न्यायालय परिसर में रोजाना प्रत्याशियों की आवाजाही बनी हुई है और वे अधिवक्ताओं से व्यक्तिगत रूप से मिलकर समर्थन मांग रहे हैं। गुरुवार शाम 4 बजे करीब मिली जानकारी के मुताबिक चुनाव को लेकर जिले के वकीलों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। अधिवक्ता संगठन, चैम्बर और कोर्ट परिसर में चुनावी चर्चाएं आम हो गई है। कई प्रत्याशी अपने अनुभव, कार्य योजना और अधिवक्ताओं की समस्याओं को प्रमुख मुद्दा बनाकर वोट मांग रहे हैं। वहीं अधिवक्ता भी इस चुनाव को बार काउंसिल की दिशा और दशा तय करने वाला मान रहे हैं। बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के चुनाव मार्च महीने में प्रस्तावित है। इस बार के चुनाव की सबसे अहम विशेषता 30% सीटों का महिला अधिवक्ताओं के लिए आरक्षण किया जाना है। इसमें महिला अधिवक्ताओं में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। यहाँ कई महिला अधिवक्ता न केवल चुनावी प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभा रही है, बल्कि चुनाव लड़ने की तैयारी भी कर रही है। कानूनी जानकारों का मानना है कि महिला आरक्षण से बार काउंसिल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी और अधिवक्ता हितों से जुड़े मुद्दों को नई मजबूती मिलेगी। आने वाले दिनों में जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएंगे, चूरू जिले में चुनावी सरगर्मियां और तेज होने की संभावना है। NH 52 रतन नगर के पास पुलिस ने ट्रेलर से पकड़ी अवैध शराब, 2 तस्कर गिरफ्तार। चूरू की रतन नगर पुलिस ने NH 52 पर नाकाबंदी के दौरान हरियाणा से गुजरात ले जाई जा रही अवैध शराब की बड़ी खेप पकड़ी है। पुलिस ने ट्रेलर से शराब जब्त करते हुए 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। साथ ही ट्रेलर में लदे 800 कट्टे चावल भी जब्त किए गए हैं। रतन नगर थाना अधिकारी रामनिवास बीडासरा से गुरुवार दोपहर 12 बजे मिली जानकारी के अनुसार बीकानेर IG के निर्देश पर जिले में अवैध शराब व मादक पदार्थों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत रतन नगर थाना क्षेत्र में नाकाबंदी की गई थी। इस दौरान NH 52 पर बेल माउंट स्कूल के पास सामने से आ रहे एक ट्रेलर को रुकवाकर जांच की गई। ट्रेलर चालक ने उसमें चावल भरे होने की जानकारी दी, लेकिन पुलिस को संदेह होने पर जब ट्रेलर की गहन तलाशी ली गई तो चावल के कट्टों के बीच छिपाकर रखे हरियाणा निर्मित अंग्रेजी शराब के 80 कार्टन बरामद हुए। पुलिस ने मौके पर ही ट्रेलर, शराब और चावल जब्त कर लिए। पुलिस ने ट्रेलर में सवार हरियाणा निवासी राजेश उर्फ कालू और सुमित उर्फ सूरज को गिरफ्तार किया। प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया कि तस्कर हरियाणा से चावल और शराब भरकर ट्रेलर के जरिए गुजरात ले जा रहे थे। दैनिक वेतनभोगी की मजदूरी नहीं देने पर सख्ती, CJM कोर्ट के आदेश से पंचायत समिति चूरू की दुकान कुर्क। चूरू पंचायत समिति में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी को उसकी मेहनत की मजदूरी नहीं मिलना पंचायत समिति पर भारी पड़ गया। मजदूरी नहीं मिलने से आहत और परेशान कर्मचारी ने न्यायालय की शरण ली, जिसके बाद CJM कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए पंचायत समिति की एक दुकान कुर्क करने के आदेश जारी कर दिए। कोतवाली थाना पुलिस ने कोर्ट के आदेश की पालना में दुकान को अब कुर्क कर लिया है। मामला पंचायत समिति चूरू में कार्यरत दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी राजेश कुमार से जुड़ा है। गुरुवार शाम 5 बजे मिली जानकारी के मुताबिक राजेश कुमार ने वेजेज एक्ट 1936 के तहत वेतन प्राधिकारी चूरू के समक्ष परिवाद प्रस्तुत किया था। वेतन प्राधिकारी द्वारा भुगतान के आदेश पारित किए गए, लेकिन इसके बावजूद पंचायत समिति चूरू के विकास अधिकारी की ओर से कोई भुगतान नहीं किया गया। इसके बाद राजेश कुमार ने अपने अधिवक्ता संतोष कुमार के माध्यम से CJM कोर्ट में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। प्रकरण की सुनवाई करते हुए CJM हरीश कुमार ने इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए BDO पंचायत समिति के विरुद्ध 4,79,000 रुपये की वसूली और कुर्की का वारंट जारी कर दिया। इसी क्रम में पंचायत समिति की एक दुकान को कुर्क कर लिया गया। CJM कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया तो कुर्क संपत्ति की नीलामी की कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। इस कार्रवाई के बाद पंचायत समिति और प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। मामला न केवल एक कर्मचारी के हक का है, बल्कि ये संदेश भी है कि मजदूर की मेहनत का भुगतान रोकना अब आसान नहीं होगा। नया बस स्टैंड के पास गोलगप्पे खाने गए 2 युवकों पर हमला करने का आरोप, कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज। चूरू शहर के नया बस स्टैंड क्षेत्र में गोलगप्पे खाने गए 2 युवकों पर लोहे के पाइप और पत्थरों से हमला करने के आरोप का एक मामला सामने आया है।
इस संबंध में कोतवाली थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। कोतवाली सीआई सुखराम चोटिया से गुरुवार शाम 7 बजे करीब मिली जानकारी के अनुसार प्रतिभा नगर निवासी 27 वर्षीय मानवेंद्र शर्मा ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि 4 फरवरी 2026 की शाम वह अपने दोस्त के साथ नया बस स्टैंड के पास गोलगप्पे खाने गए थे। वहां अवैध रूप से खड़ी एक रेहड़ी पर मौजूद 2 युवकों ने शराब के नशे में गाली गलौज शुरू कर दी और डंडे, लोहे के पाइप और पत्थरों से हमला कर दिया। रिपोर्ट में बताया गया कि हमले में मानवेंद्र को चोटें आई, सिर से खून भी बहा। मौके पर मौजूद लोगों ने बीच बचाव कर दोनों को बचाया। रिपोर्ट में बताया गया कि घटना के वीडियो उसके पास साक्ष्य के रूप में मौजूद है और बड़ी संख्या में लोग घटना स्थल पर मौजूद भी थे। पुलिस ने मेडिकल जांच के बाद बीएनएस 2023 की धारा में मुकदमा दर्ज कर जांच हेड कांस्टेबल सुभाष चंद्र को सौंपी है। जिले में 91 कांस्टेबल बने हेड कांस्टेबल को एसपी के आदेश पर किया गया पदस्थापित। पुलिस मुख्यालय द्वारा आयोजित स्क्रीनिंग एवं लिखित योग्यता परीक्षा के बाद पीसीसी परिणाम में चूरू जिले के चयनित 91 पदोन्नत हेड कांस्टेबल को गुरुवार को पदस्थापित किया गया। उप महानिरीक्षक पुलिस व एसपी जय यादव ने आदेश जारी किए। शाम 6 बजे मिली जानकारी के अनुसार पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार पदोन्नति की प्रक्रिया पूरी की गई थी, जिसके तहत योग्य अभ्यर्थियों का चयन किया गया। एसपी जय यादव ने बताया कि पीसीसी करने के बाद घोषित परिणाम में कुल 91 कांस्टेबल को हेड कांस्टेबल पद पर पदोन्नत किया गया है। इनमें से 38 कांस्टेबल का चयन स्क्रीनिंग प्रक्रिया के माध्यम से किया गया, जबकि 53 कांस्टेबल लिखित एवं योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण कर हेड कांस्टेबल बने हैं। पदोन्नति के बाद सभी चयनित हेड कांस्टेबलों को उनके अपने अपने स्थानों पर पदस्थापित किया गया है। इस पदस्थापन के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि इससे चूरू पुलिस विभाग की कार्यप्रणाली और अधिक सुदृढ़ होगी।